चलिए दोस्तों, आज देखते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का फॉर्मूला। इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड में 5 मार्क्स का है विद ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन ये 4 मार्क्स का है। तो काफ़ी कम फार्मूले हैं इस चैप्टर में। वो जो कम फार्मूले मतलब नंबर ऑफ काउंट में अगर हम करें तो 7 फार्मूला ही है। तो आइए वो सारे 7 फार्मूलाज हम देख लेते हैं। पहला फार्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन को लेकर है, विच इज़ इक्वल टू ई इज़ इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, या एच म्यू हम बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपको एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा को अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तो एच सी की जो वैल्यू है वो एनर्जी इंटू वेवलेंथ करके मिल जाएगी। तो एनर्जी को आप इलेक्ट्रोवोल्ट में रखिए, क्योंकि बहुत ही छोटा फोटोन है या बहुत ही छोटा पार्टिकल की बात हो रही है, इसलिए एनर्जी को जूल या कैलोरी में डिस्कस ना करके एक एनर्जी की नई यूनिट इलेक्ट्रोवोल्ट रखिए, और वेवलेंथ का यूनिट नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ और एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे और उस समय वेवलेंथ नैनोमीटर में होगा तो आंसर 1250 नैनोमीटर ईवी आएगा, और अगर एंगस्ट्रॉम में रहेंगे तो 12,500 एंगस्ट्रॉम ईवी आएगा। इसके बाद होता है फोटोन। फोटोन इज इक्वल मतलब मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम पी इज इक्वल टू ई बाई सी, और ई को ही आप रख सकते हो एच म्यू बाई सी, और जहाँ पे म्यू बाई सी को आप बोल सकते हो 1 बाई लेमडा, तो एच बाई लेमडा। ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आ जाता है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। वर्क फंक्शन किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब लाइट पे यानी किसी मेटल पे जब लाइट इंसिडेंट करती है तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो होती है वर्क फंक्शन। उस वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है फाई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, विच इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसका बेसिक फार्मूला आपको पता होता है हाफ एम वी स्क्वायर, या दूसरा फार्मूला हो जाएगा एच म्यू माइनस फाई नॉट। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो ये ऐसा है कि जो एनर्जी आपको लाइट से यानी फोटोन से इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक खुद को इजेक्ट आउट करने के लिए, और दूसरा जब वो इजेक्ट आउट हो जाता है तो कलेक्टर प्लेट तक जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर दैट एनर्जी इज़ एच म्यू, और काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट हो सकता है। एच फाई नॉट को भी एच म्यू नॉट लिख सकते हैं, तो एच टेकिंग कॉमन तो म्यू माइनस म्यू नॉट ऐसा लिख सकते हैं। अब म्यू को आप सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो इसलिए सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट, और सी कॉमन हो जाएगा तो एच सी इज इक्वल एच सी ब्रैकेट में 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो हो जाएगी वो एक, और ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ई वी नॉट। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा फार्मूला होता है, अब आपने देख लिया इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम, वर्क फंक्शन, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सब आपने देख लिया। अब इसके बाद होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, वी नॉट। तो अगर हम वी नॉट लिखेंगे तो जैसे अब यही काइनेटिक एनर्जी से वो फार्मूला बन जाएगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू हम एच म्यू माइनस फाई नॉट लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, और वी नॉट को ही हम लिख देंगे एच म्यू बाई ई, यानी जो ई है उसको राइट साइड में भेज के एच म्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई ई। अब यहाँ पे म्यू को सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में भी वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई लैम्डा माइनस फाई नॉट बाई ई। इसके बाद होता है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच गिवन बाई पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m। काफ़ी काम का फॉर्मूला है। बाद में देब्रॉय ने अपने हाइपोथेसिस में जो बातें कही उससे वेवलेंथ का जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी को एम बी लिख सकते हैं तो एच बाई एम बी, पी को अंडर रूट ऑफ 2m लिख सकते हैं तो एच बाई अंडर रूट ऑफ 2m ई को ई वी लिख सकते हैं तो इसीलिए लैम्डा बाई अंडर रूट ऑफ 2m ई वी। अब होगा क्या, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 1.228 अंडर रूट ऑफ अपॉन अंडर रूट ऑफ वी इन वोल्ट्स, और ये जो लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट होगा वो नैनोमीटर में होगा। तो दोस्तों इसमें इतना ही कम फॉर्मूला है। आई होप कि आपको ये बातें समझी हो। आप ये 7 फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। चैप्टर का वेटेज भी काफ़ी ठीक ठाक है, 4-5 मार्क्स। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके बन जाएंगे। थैंक यू।